हेलो दोस्तों, वेलकम है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपको थोड़ी सी आवाज़ इस वीडियो में दबी सी महसूस होगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे इन्फेक्शन हो गया है। हो सकता है कि बीच बीच में मैं कफ भी करूं, बट आपको वो सब डिस्टर्बेंसेस ध्यान में ना रखते हुए खाली क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। आज हम बात करेंगे मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस के बारे में। मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस यानी कि एक फुल फ्लेज मॉक पेपर है। पूरा का पूरा 100 मार्क का तो नहीं, बट वही 25 क्वेश्चन है जिसके अंदर इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, अरिथमेटिक, कंप्यूटर्स सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। तो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एफेमेरल। एफेमेरल जो है उस वर्ड से रिलेटेड कौन सा वर्ड है? तो पहला परमानेंट, फ्लीटिंग, एटर्नल, लास्टिंग। तो अपन आंसर सिलेक्ट करेंगे फ्लीटिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं हर एक क्वेश्चन के बाद आपको ये एक्सप्लेनेशन वाला एक विंडो दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप ये एक्सप्लेनेशन रीड करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि मुझे फीडबैक आए थे, एक दो बच्चों के ही आए थे अब तक, कि आप लिख के एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तो जब तक ज़्यादा लोगों के और फीडबैक नहीं आते, मैं फिर कुछ अरेंज ना करते हुए ये एक छोटा टेम्पररी सोल्यूशन लेके आया हूँ। अगर आपको भी चाहिए कि थोड़ा लिख करके हो वीडियोस, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। तब तक के लिए ये आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन में लेकर के आया हूँ कि एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे ही लिख दिया है। नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू द स्टोर। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसकी भी फाइल में एक साथ में जब ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो फॉरवर्ड करूंगा, एक साथ सब क्लब करके। माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द स्टोर। तो यहाँ पे आई जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट है, बराबर, और इसलिए वो बाद में आना चाहिए। इसीलिए मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू द स्टोर की जगह हो जाएगा माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द स्टोर। लायन कब से रिलेटेड है? तो गोट किससे रिलेटेड है? तो गोट के दो आंसर्स है, एक किड एक काफ। क्यों? क्योंकि बहुत रीजन्स में उसको किड कहा जाता है, बहुत में काफ कहा जाता है। इसीलिए बेस्ड ऑन आपको जो भी ऑप्शंस दिए हो, आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 8, 15, 24। तो आंसर 35 आएगा। क्यों? क्योंकि सब में है ना गैप, देखो कितने से बढ़ रहा है। 8-3 अगर अपन करें 5 हो रहा है, 15-8 अगर अपन करें तो वो 7 हो रहा है, 24-15 करे तो वो 9 हो रहा है। तो देखो गैप जो है दो दो से बढ़ रहा है, पहले 5 का गैप, फिर 7 का गैप, फिर 9 का। अब 9 में 2 जोड़ो तो कितना होगा? 11। तो 24 में अपने को 11 प्लस करना है, विच वुड बी 35। इसलिए यहाँ पे आंसर 35 है। सिंपल इंटरेस्ट। और ये चीज अगर किसी को ये थोड़ा फास्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी ही नहीं है, कहाँ से शुरुआत करें, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ समझ नहीं रहा है, तो हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो क्रिएटेड है। उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझाया है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाया है। आप वो देखने के बाद इस पे आ सकते हो। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम? तो अपने मालूम है फॉर्मूला क्या है? पी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट अपॉन 100, यानी पी एन आर अपॉन 100। 8,000 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 100, जो कि हो जाएगा 1200। 15% ऑफ अ नंबर इज 45। यहाँ पे क्या बोला कि कोई तो नंबर है, उसका 15% अगर अपन निकाले तो आंसर 45 आता है। तो अपने को फाइंड करना है कि वो नंबर है क्या। तो कैसे मालूम पड़ेगा? अपन बोलेंगे x इंटू 15/100, एक्स का 15% इज इक्वल्स टू 45। अब 15 और 100 दोनों उस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 45/15 इंटू 100, जिसको अपन कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू निकल करके आती है 300, और इसीलिए 300 आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से निकल करके आता है, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो सबसे बड़े ओशन का नाम क्या है? इट इज पैसिफिक ओशन। हु इज द ऑथर ऑफ प्ले हैमलेट? तो हैमलेट बहुत ही फेमस प्ले है, उसका ऑथर कौन है? तो हैमलेट का ऑथर है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट कंप्यूटर में क्वेश्चन है व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? तो आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो अपने को ऑप्शन में बहुत सारे आईपी के रिलेटेड अलग अलग फुल फॉर्म्स दिए रहेंगे, तो अपने को इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑन करना है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाला भी क्वेश्चन लिखा है, न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। तो उसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट मैं मना नहीं करूंगा। इट इज इम्पोर्टेंट कि हो सके हो भी जाए, क्वेश्चन आ भी जाए वैसा।
बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हैं, बट मोस्ट केसेस पे फुल फॉर्म ही आएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर. इसमें से इनपुट कौन लेता है? तो इट इज कीबोर्ड. इनपुट आउटपुट का डिटेल लेक्चर हमने किया है, जहां हमने डिस्कस किया कि कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, सब कुछ उसमें कवर्ड है. फिलिंग द ब्लैंक. ही इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर. तो इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर. चेंज द नरेशन. शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक. तो यहाँ पे अपने को चेंज कर देना है पूरा का पूरा. एक्टिव पैसिव टाइप है ये. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे जो टॉपिक्स है सब कुछ इसमें अपन कवर करते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में सब आ जाता है. शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक. वर्बल रीजनिंग. इफ सिल्वर इज कोडेड एज रिवलेस, हाउ इज गोल्डन कोडेड? तो देखो यहाँ पे सिल्वर को हमने उल्टा कर दिया है. ठीक है, खाली क्या किया है अपन ने, आर को और एस को घुमा दिया है, बाकी सब स्पेलिंग सेम रखा है. आर की जगह एस लिख दिया, एस की जगह आर. फर्स्ट और लास्ट लेटर आपस में अपन ने पलटी कर दिए. यही गोल्डन में भी करना है. एन आगे आ जाएगा, जी लास्ट में आ जाएगा. नेड लॉग. यही अपना आंसर है. ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सी इज अ फादर ऑफ ए, डी इज सिस्टर ऑफ सी. हाउ इज बी एंड बी रिलेटेड टू डी? तो अभी क्योंकि सी जो है बराबर वो ए के फादर है और डी जो है वो सी के सिस्टर है, तो डी जो है डी डी एक आंट है, ये अपने को बोला गया. तो ए एंड बी तो सिबलिंग हुए इस हिसाब से, बरोबर. तो डी जो है वो बी के या तो आंट हो सकती है अगर बी फीमेल है तो, या अंकल हो सकते हैं. जेंडर पे अपने कुछ बोला नहीं है, तो आइदर द आंसर वुड बी आंट और अंकल. एक्सप्लेनेशन वापस से दिया है, यू कैन रीड इट आउट अगर आपको नहीं समझा है तो. नेक्स्ट. A train 150 meter long is running off at a 54 किलोमीटर पर आवर. In what time will it cross platform 250 meters long? तो बोला है कि एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 250 मीटर लंबा है. तो उसको कितना टाइम लगेगा इन ऑर्डर टू कि वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करके निकल जाए? तो अपने को टोटल डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना है. ट्रेन खुद 250, उसमें 150 का अरे सॉरी 150, उसमें 250 का प्लेटफॉर्म. तो 250 और 150 कितना हो गया? 400. बराबर 400 मीटर अपना डिस्टेंस हो गया. स्पीड कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर. तो अब अपने को कन्वर्ट करना है सबसे पहली चीज मीटर पर सेकंड में सबको. तो 54 एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600. बराबर. और क्योंकि ये मीटर के ऊपर कैलकुलेशन है ना कि किलोमीटर में, तो अपने को जो भी अपना 54 दिया है उसको इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो अपने को सारे कैलकुलेशन करने के बाद 15 मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा. 15 मीटर पर सेकंड को अपने को डिवाइड करना है बाय आवर डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? 400 डिवाइड बाय 15 विच वुड कम अराउंड 26.67 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली. तो इसमें मेन फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का. अरिथमेटिक रीजनिंग की बात करें तो अरिथमेटिक रीजनिंग में सबसे पहले, if the selling price of an article is 5/4 of its cost price, what is the profit percentage? यानी यहाँ पे बोला गया है कि अपन किसी पर्टिकुलर चीज को खरीद के लाए हैं, अब कितने में खरीद के लाए वो नहीं पता, बट जो सेलिंग प्राइस है वो है ना 5/4 है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा. तो देखो 4/4 होता तो 1 होता. ठीक है, सिंपल चीज है. यानी हर एक पार्ट 25% को रिप्रेजेंट करता है. तो 4/4 में अपन ने एक और बढ़ा दिया 5/4, तो कितना परसेंट हुआ? 25%. ये शॉर्टकट है. लॉन्ग कट ये रहा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है. 4/4 है, 4 के 4 हिस्से करे तो हर हिस्सा 25% का हुआ. बरोबर. तो 5/4 में 4/4 नहीं दिया, और क्या दिया? एक ज्यादा, 4 से एक ज्यादा, और हर एक ज्यादा कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है? 25%. इसलिए मुझे आंसर 25% आया. आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं. विच ऑफ द ये कैलकुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन पेपर लेके सॉल्व कीजिए, और फिर भी नहीं समझ रहा है तो कमेंट कीजिए. इसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर से फॉरवर्ड कर दूंगा अगर आपसे नहीं हुआ तो सॉल्व. यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी है ही, बट इन द केस की ये भी नहीं समझ रहा है तो देख लेंगे अपन, कुछ ना कुछ उसका एक आउटकम लेके जरूर आएंगे. विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट है मार्स.
व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी है येन। अपन ने करेंसी वाला अभी टॉपिक कवर किया है लास्ट ईयर के जीके एंड अवेयरनेस में, तो जरूर से जाके आप प्लेलिस्ट में जीके एंड अवेयरनेस की 2024 की सीरीज, जीके एंड अवेयरनेस की 2025 की सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग की 2024 सीरीज और साथ ही साथ कंप्यूटर बेसिक्स की और इंग्लिश की भी सीरीज जरूर चेकआउट कीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडर्न? मॉडर्न का काम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करना, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है विच वन वर्ड सब्सटीट्यूट अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज। तो जो दो भाषा बोल सकता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे उसको बाइलिंगुअल। क्या बोलेंगे? बाइलिंगुअल। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली यहाँ पे अंडरलाइन है, मतलब इन द सेंस अंडरलाइन नहीं, यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है मैंने। तो ब्यूटीफुली क्या है? वो उसके गाने को डिस्क्राइब कर रहा है। गाना क्या है? वर्ब है, तो जो भी वर्ब को डिस्क्राइब करे उसको अपन क्या बोलते हैं? एडवर्ब, और इसीलिए यहाँ पे आंसर है एडवर्ब। फाइंड द ऑड वन आउट। स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, वॉल्यूम। अब देखो स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल तीनों शेप्स है। वॉल्यूम कोई शेप नहीं है, वॉल्यूम एक डायमेंशन है, मेजरमेंट का तरीका है कैपेसिटी मेजर करने के लिए 3D शेप्स। तो यहाँ पे ये ऑड मैन आउट निकल करके आता है। इफ अर्थ इज रिटर्न एज FCVTH, मून विल बी रिटर्न एज डैश। यहाँ पे देखो रीजनिंग में यहाँ पे हमने दिया है कि हर एक में अर्थ में ई के बाद नेक्स्ट लेटर क्या है? F। ए के बाद अगर नेक्स्ट लेटर अपन करें तो 2 का गैप आ रहा है, क्या आ जाएगा? C। आर के बाद STU और फिर V। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पुअर है, एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान मत दो। ये शायद आंसर भी गलत है। यहाँ पे देखो ऐड हो रहा है, ई के बाद F आ रहा है, ठीक है, ए के बाद बी आ जाता है, तो इसमें 2 का गैप हो गया। आर के बाद ST, वापस 2 का गैप हो गया, नहीं STU 3 का गैप हो गया। टी को सेम रखा है और एच को सेम रखा है। तो अपने को क्या करना है कि मून में भी लास्ट वाला पार्ट सेम रखना है, बराबर। ओ को भी सेम रखना है, पहले 2 को बदल देना है, बस। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 25th क्वेश्चन। let milk be 5x, sorry, mixture contain milk and water in the ratio of 5:3, 8 liters of water are added, the ratio becomes 5:4। तो बोला भाई दूध और पानी का रेशियो है 5:3, अगर 8 लीटर पानी अगर अपन ने डाल दिया तो रेशियो 5:4 का हो जाएगा। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क वर देयर इनिशियली? तो 5:3 के रेशियो में ओरिजिनली कितना मिल्क था? तो अपन कैलकुलेट करते हैं, जब भी ऐसा रेशियो दिया है तो अपन कॉमन मल्टीपल x ले लेते हैं। तो मेरा 5x और 3x हो जाता है इनिशियल अमाउंट। अगर वाटर जो है वो उसमें अपन कितना ऐड कर रहे हैं? 8 लीटर पानी ऐड करें, तो पानी कितना था? 3x था, उसमें 8 ऐड, तो 5x अपॉन 3x प्लस 8, अब कितना हो रहा है? 5/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू आता है 40 लीटर्स। यहाँ पर खत्म हो जाता है सम। यहाँ पे 2 सेकंड मैंने रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे नहीं रहा हूँ, ये लिख करके दे रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह ज़्यादा चाहिए तो यू नीड टू वॉच एंटायर प्लेलिस्ट, तो आपको बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।